Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Kuldeep and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to make another video for you guys which would be beneficial for you guys in future. So आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने अपनी जो पुरानी वीडियोस डाली हैं उनमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. करंटली मैं एल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस में स्टूडेंट हूँ. तो मैंने एल्गोमा का जितना एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश की है कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स इस एरिया में कैसे मिलेंगे वो सब आप देख सकते हैं. रिकैप मैंने सब कुछ डाला हुआ है. तो आज की वीडियो में मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा है. तो इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ मैं, मेरा ही एक क्लासमेट है, बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन है, आज मैं उसके साथ वीडियो बनाने वाला हूँ. तो कई बार क्या होता है कि मेरा कुछ एक्सपीरियंस होता है, किसी दूसरे पर्सन का कुछ एक्सपीरियंस होता है. तो मैं ये चाहता हूँ कि मल्टीपल रिसोर्सेज से आपके पास जो नॉलेज आए वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँ. कि हेलो गाइस, वेलकम. सो टुडे आई एम bringing one of my friend in my video. His name is Vaibhav. Hi friends. Hi Vaibhav, how are you? Hi Kuldeep, how are you? I'm doing good. So आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं वैभव का एक्सपीरियंस कि भाई मैंने अपने YouTube चैनल पे अपना 1 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर किया है. तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. जो भी यूजफुल चीज़ें हैं इस वीडियो में आप बताएं. कई बार होता है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ और कोई नहीं बता पा रहा है. तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि जो आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे. क्लास में ये मेरे क्लासमेट्स हैं और मेरे लिए बहुत रेस्पेक्ट इनके लिए मेरे अंदर. Likewise. It's always likewise. तो चलिए शुरू करते हैं. करते हैं. That it's my pleasure कि मैं आज आपके साथ हूँ और मुझे ये मौका मिल रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का भी और प्लस टाइम स्पेंड करने का आपके साथ. थैंक यू वैभव. हाँ जी. तो शुरू करते हैं. तो ऑलमोस्ट हम दोनों को, हम एल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं. बिल्कुल सही. तो ऑलमोस्ट हमें 1 ईयर होने वाला है. तो अब 1 ईयर में कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, पहले क्या था और क्या हमने अचीव किया है, कैसे कैसे हमने स्ट्रगल देखा, वो सब हम डिस्कस करेंगे. बिल्कुल. तो बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं वैभव. मैं अपनी जर्नी काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनिशिएटिव लें. बिगनिंग से अगर शुरुआत करें तो देखिए मैं आया तो यहाँ पर लाइक आई लैंडेड हियर ऑन 5th of September and then I went for the orientation. I was pretty excited. I was full of entho at that period of time कि मेरे को काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा and I'll be getting a very good diversification, एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा and all that. बट जब मैं आया, जब मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया और जब मैं ओरिएंटेशन में गया तो थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला. ओके. जो अक्सर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से नहीं हुआ. ये पॉइंट मैं आपका हाईलाइट करना चाहूँगा. जब मैं एक्चुअली इंडिया से कनाडा में आया तो मेरे माइंड में एक इमेज सेटअप हो गई थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पहले की स्टडीज़, कि हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, कल्चर कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा. तो इनिशियली जब मैं यहाँ पे आया था मुझे भी वो डाउन सा हल्का सा फील हुआ था कि वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पाई थी. हाँ. तो वो जब एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पाई थी तो एक थोड़ा शॉक मिला. लोग बाग अक्सर कहते हैं कि यार थोड़ा कल्चरल शॉक होगा आपके लिए बिकॉज चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है, चेंज ऑफ प्लेस है. पर मेरे को उस हिसाब से शॉक नहीं मिला था. मुझे शॉक मिला था उस हिसाब से कि भाई जिधर मैं आया हूँ आइडिया तो था कि लोग बाग कह रहे हैं कि भाई ब्रैम्पटन है, थोड़ा इट इज मोर पॉपुलेटेड विद योर इंडियन साइड रादर देन बीइंग योर द कैनेडियन. मुझे कोई आइडिया नहीं. लोग बाग बात करते रहते हैं, अब वीडियो कितनी बनती रहती है तो लोग बाग आइडिया तो लग ही जाता है थोड़ा बहुत. तो पर मैं फिर भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि चीज़ें तक काफ़ी एक्सप्लोर करने को मिलेंगी. जो यूनिवर्सिटी है हमारी वो काफ़ी अच्छा है. नो डाउट यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन अस सो मच. जिस पोजीशन पे अभी हम लोग हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्सिटी ओनली. जो भी हमें छोटा मोटा जो भी हमें करने को अभी मौका भी मिला है इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली. और जो स्टेप्स भी आपने भी जो स्टेप्स अभी लिए हैं इट्स बिकॉज ऑफ दैट मोटिवेशन और इंस्पिरेशन थ्रू यूनिवर्सिटी. 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करना नहीं बिल्कुल बिल्कुल. तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन एल्गोमा यूनिवर्सिटी में ये करंटली एज ए स्टूडेंट एम्बेसडर काम कर रहे हैं. तो आई यूज्ड टू वर्क as a part-time mature students representative. Exactly. But now I left because of some reasons. Because I'm not able to manage everything. Like
मेरे को यूट्यूब को भी टाइम देना है, खुद के लिए भी टाइम देना, वर्किंग लिए, तो मेरे खुद को के लिए टाइम देना यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं आप तो किसी और mental चीज के stress लिए हो टाइम जाती ना है। निकाल पाए, अगर आप अपने लिए टाइम निकाल लें वो बहुत बड़ी बात हो तो जाती है। वैसे भी आपको कभी भी किसी भी हेल्प की जरूरत है तो मैं भी हूँ, वैभव भाई भी हैं, सौरभ भाई के साथ भी वीडियो बनाई है, ऑल आर स्टैंडिंग टुगेदर फॉर यू गाइस। डेफिनेटली। तो अभी अगर बात करें अपनी जर्नी की, तो आपको अक्सर पता होगा साइनोसाइडल वेव के बारे में, राइट? तो जब तक आप ऊपर नहीं जाते या जब तक आप रॉक बॉटम हिट नहीं करते, तब तक आप फिर वापस से ऊपर नहीं आ पाते। तो राइट नाउ 1 साल की जर्नी जो हमारी ऐसी रही है कि हमने काफी उतरा, मतलब काफी ऊपर भी गए हैं, हाँ, काफी नीचे भी आए हैं। अप हिल डाउन हिल कह अप सकते हिल डाउन हिल तो वो चलता ही रहता है, अप हिल डाउन हिल तो अपने ड्राइविंग में भी रहा है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से ऑल इन ऑल आई कैन से दैट बाय गॉड्स ग्रेस आल्सो कि जो मेरा पर्टिकुलर कोहॉर्ट था, उनका माइंडसेट वैसा नहीं था कि यार जो सिर्फ कनाडा आना है, सिर्फ एक रहने के बेसिस पे एंड कुछ ना कुछ चाहिए हाथ में एंड ऑल दैट। मेरे क्लास में जितने भी लोग थे, दे वर काइंड ऑफ फोकस्ड। बिल्कुल सारे लोग जितने भी हैं वो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए हैं, और मैं बोलूँगा कि वो उस हिसाब से भी मेरा एक्सपीरियंस मिक्स रहा है। बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी मिले हैं मुझे, बहुत बहुत अच्छे प्रोफेसर दैट यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स ऑल्सो, बिकॉज जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज वो लोग भी आपके लिए, जिन लोगों ने क्रिएट करा है, वो और कोई करता भी नहीं है। दूसरा ये है कि मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे किसी ने ये बोला भी था कि यार यहाँ पर कनेक्शंस बनना, आपके लिंक्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। पर एक चीज़ है यहाँ पर, वो रेफरेंस जो होता है ना, वो रेफरेंस भी किस रेफरेंस से आ रहा है आपको किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए या फिर आपको मौका मिलने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, बहुत ठीक है, important। क्योंकि देखिए एक कोई पोजीशन है, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी जा रहा है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है या जो भी चीज़ है, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली बात हो जाती है, डार्विन्स थ्योरी की बात हो जाती है। तो अगर अल्टीमेटली बंदा अगर कुछ चाहता है तो कनेक्शन है, और बेसिकली यहाँ पर लोग बाग ट्रांजैक्शनल कनेक्शन का ज़्यादा करते हैं। मैं उस तरीके का आदमी हूँ नहीं, और मैं अपने आप को थोड़ा उस तरीके का आदमी बना रहा था, जस्ट टू गेट मोर नंबर ऑफ कनेक्शंस, लिंक्स एंड ऑल। तो ये मैंने करीबन 6-7 महीने, मतलब मैं इस तरीके से ही करता रहा। मैंने लिंक्डइन ट्राई करा, मैं जगह जगह मैंने भी देखा, बिगनिंग में देखा, और मैंने कई बार वैभव भाई से पूछा भी कि ब्रो यू आर नॉट डूइंग जॉब, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, इस टाइप से हमारी बातचीत भी हुई थी स्टार्टिंग में। तो मैं भी इनके लिए स्ट्रेस्ड था कि भाई बिगनिंग में ये कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो एट द एंड मैं ये कहूँगा ये कहीं ना कहीं अपनी जगह 100% एक्यूरेट थे। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही कनेक्शन बिल्डअप होते हैं ना, वो आपके लिए फिर बहुत हेल्पफुल रहेंगे, फिर आप वहाँ से एकदम यहाँ पे आ जाओगे। ये तो बिल्कुल सही बात बोली, बहुत पते की बात बोली है आपने कुलदीप भाई इस चीज़ के लिए। बिकॉज आई फील दैट द काइंड ऑफ पर्सन आई ऑलवेज वेयर माई इमोशंस ऑन माई स्लीव्स, राइट। तो मेरे साथ ये है, और मेरे अंदर ये है कि भाई मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ। मैं चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाता। अगर मैं कुछ छुपाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे चेहरे पे आ जाता है वो सारी चीज़ें। पर इसमें ये हो रहा था कि जो मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा था यहाँ के माइंडसेट के हिसाब से, माइंडसेट तक तो फिर भी ठीक था, पर जब मैं अपने कैरेक्टर्स चेंज करने लग गया था, वो मुझे बहुत इफेक्ट करने लगी थी। मैं ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने था दैट आई वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल। एंड उस सिनेरियो में ये था कि मैं आई वॉज गोइंग लिटिल बिट down also. I was not feeling good about it, that the decision or the move which I took to come to Canada, was it correct or not. तो ये आपको जो second thoughts आने लग जाते हैं, ये थोड़ा problematic होते हैं। पहले तो सबसे पहले आप जितना जल्दी इसको eliminate और eradicate कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट बात होती है। दूसरी बात ये हो जाती है, जब मैं एक बारी अपने आप से मैंने जब इंट्रोस्पेक्ट किया और जिसको कहते हैं कि मैंने सोचा, उस पर सोच विमर्श किया, तो मुझे ये लगा कि भाई why am I changing myself? मैं जैसा हूँ मुझको वैसे ही रहना चाहिए, और उस हिसाब से मुझे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। मैंने फिर उस पर काम करना शुरू करा। मैंने अपने रिलेशनशिप्स बनाए, बिल्ड करे, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक तो इसमें ये भी था कि आई हैड माई सेविंग्स, बिकॉज आई यूज टू वर्क इन इंडिया एज वेल। आई वॉज वर्किंग विद एन IT फर्म एंड बैक इन इंडिया। तो वो सेविंग्स मैं तब तक अपना यूटिलाइज करा था, पर जब वो जैसे जैसे वो एग्जॉस्ट होने लगे, वो मेरे नर्व्स पे चढ़ने लग गए, और जैसे जैसे नर्व्स पे चढ़ने लगे तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गए, हाथ पाँव मारने लग गया मैं। तो जब मैं हाथ पाँव मारा मैंने, तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार, और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि दैट
coming from an army background, not giving like not leaving anything at the start itself, because everything is like a war. आपको war की तरह अपना सबको अपने आप को prepare करके जाना चाहिए और अच्छे से। तो मैं यही बिल्कुल, तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपना जो भी पसीना या जो भी था स्टार्टिंग में बहा रहा था, ताकि मुझे आगे चल के जो अभी जैसे भी चीज़ें चल रही हैं वो प्रॉब्लम नहीं दे रही हैं, तो उस चक्कर में था। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गोमा पे फोकस करते हैं थोड़ा। करंटली अभी ऑलमोस्ट हमें 1 ईयर हो गया है, 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट हमने चीज़ें देख ली हैं, क्या क्या फेस किया है जी। तो एल्गोमा में सबसे पहले बात करते हैं स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप रिकमेंड करोगे स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गोमा यूनिवर्सिटी इज़ बेटर और नॉट? लाइक इलेबोरेट कर दो थोड़ा। If you want my honest opinion on that, I'll say that if a person is looking for a easy curriculum and he is kind of afraid or scared of giving the exams and all, and doesn't want to be in that scenario again, then yeah, specifically for our program PMYA project management, वो बना ही उस तरीके से है कि उसमें आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं बिल्कुल उसमें, बट वो काफ़ी रिग्रेस है, क्योंकि आपको एवरी वीक अपने असाइनमेंट्स हर कोर्सेज के आपको सबमिट करने ही करने। वो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक असाइनमेंट सबमिट करना हो उस पर्टिकुलर कोर्स का, पर एट अ टाइम ये भी हो सकता है कि आपको 3 असाइनमेंट सबमिट करना, तो वो थोड़ा एक तरीके से तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, जैसे एक ही में सब कुछ कवर कर लेते हैं, मैंने आपसे रिकमेंडेशन मांगी है तो सब कुछ देखें स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक्स में जैसे असाइनमेंट्स, टीचिंग स्टाफ वगैरह, एम्यूनिटीज़ जो हैं हमें, तो उन सब पॉइंट ऑफ व्यू को कंक्लूड करते हुए क्या आप एल्गोमा रिकमेंड करोगे? और फीस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपेंसिव है थोड़ी, ये हमें पता है। हाँ, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो भी गई है अभी फिलहाल, देखा उसका रीजन भी है कि डाउनटाउन ब्रैम्पटन डाउनटाउन में है थोड़ा, और टू बी ऑनेस्ट उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बिल्कुल, लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पर, लोग बाग आ रहे हैं। किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता है। अगर पढ़ाई की पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं तो और भी अच्छे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, जैसे यॉर्क। पर मेरा ये भी मानना है कि देखिए अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो स्टाफ और उस एमिनिटीज से नहीं होता, वो स्टूडेंट्स ही बिल्ड करता है, जो कि अब हम जैसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी वो इतना पॉपुलर हो भी रहा है, तभी लोगों की लाइमलाइट में एल्गोमा यूनिवर्सिटी आ रहा है। और अब आप ये देखिए कि मैं आपको दोनों पहलू बताऊंगा कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। नेगेटिव ये है थोड़ा, चलो नेगेटिव से ही शुरुआत कर देते हैं। तो नेगेटिव ये है कि भाई देखिए, आप जैसे चाह रहे थे कि एक बड़ा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, इंक्लूजन मिलेगा। इंक्लूजन तो चलिए मिल जाता है, पर आपको वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दीज आर बेसिकली मोर ऑफ सैटेलाइट कैंपसेस, ब्रैम्पटन। So Mississauga as well. I was coming to that point. That was kind of a positive point. So Brampton is a satellite campus. Main campus आपका सूसन मैरी हो जाता है। हाँ। वहाँ पर आपको सब चीजें मिलेंगी, सारी एमिनिटीज भी आपको दिखेंगी, सारे आपको स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा। इवन मैंने स्ट्रक्चर वाली वीडियो शेयर भी की है। बिल्कुल, इन्होंने शेयर करी है, आप जाके आप देखिए वीडियो, और अगर आपको और अच्छा लगता है तो और लोगों के साथ भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को भी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके लिए ऐसी और वीडियोस हम लोग डालते भी रहेंगे। और पर ये है कि अब यहाँ पर ये पहलू हो जाता है कि आप जो चीज़ सोच के आए होते थे वो आपको वो अगर नहीं मिलता तो आपको थोड़ा फील होता है। पर इसमें यही है कि हम जैसे स्टूडेंट्स ने ही और ज़्यादा पार्टिसिपेट करके, रिप्रेजेंट करके, अपने पॉइंट्स रख कर हम लोगों ने वो बात अपने स्टाफ को और अपने इम्प्रूवमेंट हुई है। इसी चक्कर में देखिए एक प्रॉपर सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक अलग कैंपस क्रिएट हुआ है अभी, विच इज ऑल्सो सैटेलाइट कैंपस इन मिसिसागा। एंड ये है कि वो एक कम्युनिटी सेंटर के टाइप में है, जहाँ पर ऑलरेडी आपके इवेंट्स होते हैं। तो कोई अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से भी है, या पढ़ने के पर्सपेक्टिव से है, या फिर और लिंक्स क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से अगर आया है, कनेक्शंस बनाना चाहता है, कुछ वैल्यूएबल कनेक्शंस बनाना चाहता है, तो वहाँ पर वो इवेंट्स अटेंड कर सकता है, एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, उनके एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब कर सकता है और चीज़ें सीख सकता है। और जो लास्ट ईयर मैंने एक्चुअली बोला था कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप कंसीडर करने से पहले सोचिए। लेकिन जो वैभव भाई ने पॉइंट्स डाले हैं वो चीज़ें
एक साल में काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। बहुत बहुत हम जल्दी लोगों से। का भी बड़ा रोल है। मैं हम दोनों को ही पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जो अपकमिंग स्टूडेंट आए थे अभी रिसेंट इनटेक्स में, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं, तो सबने बिल्डअप कर लिया है। ये यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी होती Convert जा रही हो है, रही है, काफी होती अच्छी जा हो रही रही है है। और हो भी सकती है फ्यूचर में। अब फीस का ही एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखूं, मैं इस GTA एरिया में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों से मिला हूं, तो ऑलमोस्ट 16,000 से $20,000 पर ईयर के बीच लाया करता है, और एल्गोमा भी ऑलमोस्ट हमें 19 to 20 देखिए, ये ही तो ले रहा है। वाजिब बात है, सबको पता है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पैसे हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि Okay. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी आपका डोमेस्टिक स्टूडेंट्स का पैसा वही निकाल के आ जाता है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है। हमने अपना व्यू रख दिया, वैभव भाई ने अपना व्यू रख दिया, इन्होंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया हर चीज़ को। तो आप लोगों को सोचना है, डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ही वो डिसीजन लेना है कि इधर यू वांट टू मेक इट और यू वांट टू ब्रेक इट। या तो आप अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं, तो देखिए, पढ़ने के लिए तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके लिए वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, वो रिसोर्सेज तो देगा ही देगा। एट द एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं बढ़ने वाले। तो क्योंकि आपको थोड़ा अपना माइंडसेट, आपको ओपन माइंडेड से आना होगा। आप सिर्फ उसके चक्कर में कि भाई मेरे को एक टिकट चाहिए यहाँ आने के लिए, वो गलत हो जाएगा, उससे और लोगों का भी काम खराब होता है। Thank you so much, Vaibhav, for your Pleasure is all mine valuable once again. valuable Thank you, time. Kiri bhai. But this is not the end. बिल्कुल, पार्ट 2 के लिए आप वेट करते रहिए, उसमें हम लोग और पार्ट शेयर 2 करेंगे फील्ड जॉब्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ मैं वो वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो वैभव भाई, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल निकालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप Please like सपोर्टिंग। the video, share the video, subscribe the channel and keep watching Canadian Vibes with KD. थैंक यू सो मच।